बचपन की दहलीज पर खड़ा एक 15 साल का नाबालिग लड़का जिसने की अपने ही बुआ की हत्या। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि और आप देख रहे हैं भगौर 24। इस समय हम मौजूद है वसई पश्चिम के। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन 15 साल का वो युवक अपनी बुआ के घर आकर टीवी देख रहा था। बुआ ने उसे किसी चीज को लेकर डांट दिया, जिसके कारण उसके इतना गुस्सा आया कि पास में रखे बाम्बू से उसने अपनी बुआ के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। उधर 65 वर्षीय दुर्गा बंसोड़े का बेटा लगातार अपनी मां को कॉल किए जा रहा था, जिसका कोई जवाब नहीं मिलने पर वो अपने घर आया, जहां पे उसने देखा कि अपने घर पर ताला लगा हुआ है। घर पे ताला लगा हुआ देख उसने सोचा कि मेरी माँ कहीं बाहर गई होंगी, इसलिए वो वापस लौट गया। उसके बाद वो रात को 10:30 बजे आया, फिर उसने ताला देखा। उसके बाद उसका शक और बढ़ गया। देखने के बाद उसने सोचा कि खिड़की से झाँक कर देखा जाए। जैसे ही उसने खिड़की से झाँक कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी माँ खून से लथपथ गिरी पड़ी थी। उसके तुरंत बाद उसने पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने जांच और कार्रवाई के दौरान पता चला कि उनका भतीजा लगातार यहाँ आते जाते रहता था, तो उन्होंने भतीजे को पुलिस स्टेशन लेकर गए पूछताछ के लिए, जिसके दौरान थोड़ा प्रेशराइज करने के बाद उसने सारी चीजें बता दी। बाद आरोपी को लेकर आज पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया, जिसके दौरान हमला किया हुआ बाम्बू पास ही में मिला और साथ ही साथ जो घर के ताला लगा हुआ था वही चाबी पास के गटर से बरामद हुई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच बड़ी गहराई से कर रही है। इतनी छोटी सी बात को हुआ ये झगड़ा इतना बड़ा अंजाम देगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। संजय बंसोड़ नाम की महिला उमिड़मान में रहती है। उसकी उम्र 60 इयर्स ओल्ड है। उसके हस्बैंड बीएमसी में गवर्नमेंट जॉब पे थे, वो रिटायर्ड हो गए। उनके बाद 2022 में उनका देहांत हो गया था। उनको पेंशन मिलती थी अपने हस्बैंड की, और वो उसको 2 बच्चे हैं। एक बेटी बोईसर में है और एक बेटा। दोनों की कुछ नेचर इंटरनल इश्यूज़ की वजह से वो अलग रहता है, तो ये अकेली रहती थी। उसके साथ उसकी हेल्प के लिए उसके भाई का एक बेटा जो जुवेनाइल है उसको अपने साथ रखा था। तो 15 तारीख की रात को वो टीवी देख रहा था और इनको कुछ मदद चाहिए थी घर में। तो ये मदद करने को वो लड़का रेडी नहीं था, तो मैंने कुछ उसको बोल दिया कि तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं है, तुम ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, तुम्हें देना चाहिए, करियर बर्बाद कर रहे हो, तुम गलत राह पे चल रहे हो, ऐसे उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया। इस बात का गुस्सा उस लड़की को बहुत आ गया और उस गुस्से में उसने वहाँ का रखा हुआ बम्बू लेके उस औरत के सर पे 2-3 बार ज़ोर से मारा, और उसी मार की वजह से ओवर ब्लीडिंग और स्कल फ्रैक्चर वो मर गए। दोनों जुवेनाइल है, तो उनका लीगल प्रोसीजर हम कर रहे हैं। अभी उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, कैसे क्राइम हुआ, क्या क्या था वो भी देखा। ये जो उसके भाई का बेटा है उसने गुने को अंजाम दिया, और दूसरा जो लड़का है उसका फ्रेंड है। बुआ की जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको छिपाने में और जो बाकी महत्वपूर्ण एविडेंसेस से वो हटाने में उसको हेल्प की। वहाँ एक उसकी बुआ जिस बेडरूम में सोती थी वहाँ एक बड़ा पलंग है। उस पलंग में उन्होंने खोल के रखा था, उसमें डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुआ का वेट ज़्यादा होने की वजह से उठा नहीं पाए, और डर के माहौल में उन्होंने वहाँ पे ही उसको ढक के दरवाजे पीछे से लॉक लगा के, आगे से लॉक लगा के वो चाबी वगैरह फेंक के चले गए। मेरा नाम अक्षय विनोद राव बुटले है। ये जो मेरी बुआ है, इन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहे थे शायद मंडे को। तो मेरा भाई है उनका लड़का, वो 2-3 बार आके देखा, तो उसको लगा मम्मी इधर उधर गई रहेगी किधर, क्या हमारे इधर इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए लेडीज लोग, तो उसको लगा गए रहेंगे किधर। पर रात को 10:30 बजे वो आया शायद। तो अभी इतने रात को तो किधर जाते हैं लेडीज लोग, घर पे ही आते हैं ना। तो उसने खिड़की खोल के देखा तो मम्मी गिरी हुई मिली थी उनको। उसके बाद हम लोग ने पुलिस को कॉल किया।